जय बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए 24 तीर्थंकर की स्थिति निकालें। ये न स्वयं बुद्धमयेन लोका आश्वासिताः केचन वित्तकार्यै प्रबोधिताः केचन मोक्षमार्गै तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम। कल कितने हो गए थे? हाँ, तो 11 से पढ़ लेते हैं ना। गणे जनानंद करे धरान्ते विध्वस्त कोपै प्रशमैक चित्ते श्रुतमादिदेश श्रेयान् समानोमि जिनं तमीशं मुक्त्यङ्गनाया रचिता विशाला रत्नत्रयीशेख चयेन सुपूज्यं प्रणमामि वेगा ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी ज्ञानी वृत्ति प्राणिहितोपदेशे आत्मघाती शिवसौख्य भोजी बभूव यस्तं विमलं नमामि। आभ्यन्तरं वायुमनेकधाया परिग्रहं सर्वमपाचकार यो मार्गमुद्दिश्य हितं जनानां वन्दे जिनं तं प्रणमाम्यनन्तं सार्धं पदार्थं नवतसप्ततत्त्वे षड्द्रवणेनितिरलोकयुक्ते यनोदिता तं प्रणमा। इस प्रकार 15 तीर्थंकरों की वंदना करते हुए आगे 16वें शांतिनाथ भगवान का स्तवन करते हैं। यह चक्रवर्ती भुवि पंचमो भूच श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस् तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात्। यह चक्रवर्ती वही पंचमो भूत श्रीनंदनो द्वादशको गुणाना निधि प्रभो षोडशको जिनेन्द्रस् तं शांतिनाथं। श्री शांति उन शांतिनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। भेदात अर्थात विशेष प्रकार के मन वचन काय के भेदों को धारण करता हुआ। कैसे हैं वे शांतिनाथ भगवान? यह चक्रवर्ती भुवि पंचमो अभूत, जिस धरती पर 5वें चक्रवर्ती हुए थे, पंचम चक्रवर्ती पदधारी, तो 5वें चक्रवर्ती के पद को जिन्होंने सुशोभित किया था। श्री नंदनो द्वादशको गुणानाम, और बताते हैं वह कामदेव भी थे। शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी थे, तो 12वें कामदेव गुणानाम श्रीनंदन। श्री माने सुंदरता को जो स्वीकार करने वाले थे, ऐसे 12वें कामदेव थे हैं। इसका 12 गुणानाम अन्य अनेक गुणों को धारण करने वाले श्रीनंदन, या श्री से मुख्य होता लक्ष्मी, जो तीर्थंकर जो पद प्राप्त करने के बाद अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी की स्वामी बनते हुए 12 सभा में सुशोभित हुए थे। ऐसे अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी का जो अभिनंदन करने वाले थे, जिनको ये लक्ष्मी प्राप्त थी, और 12 प्रकार के सभाओं में बैठ कर के जो 12 सभा होती हैं,
उसमें जो वह धर्मोपदेश करने वाले निधि प्रभु सो डसको जिनेन्द्र, ऐसे 9 निधि और धौदा रत्न आदि के जो स्वामी थे, ऐसे 16वें तीर्थंकर को जो जिनेन्द्र भगवान हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रशंसितो यो न बिभर्ति हर्षम, विरोधितो यो न करोति रोषम, शीलव्रता ब्रह्मपदं गतो यस्, तं कुन्तुनाथं प्रणमामि हर्षात्। प्रशंसितो यो न बिभर्ति हर्षं, विरोधितो यो न करोति योषम्, उन कुंथुनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ अत्यंत हर्षित भाव से, प्रसन्न भाव से, जिन्होंने कैसे हैं वे कुंथुनाथ भगवान। प्रशंसितो ना बिभर्ति हर्षम, कोई प्रशंसा करता है तो उस समय वो हर्ष को प्राप्त नहीं होते। विरोधितम या न करोति योषम, कोई विरोध करता है तो उस पर गुस्सा नहीं करता आता, हर्ष और विषाद से परे हैं। अपने थोड़ी सी कोई प्रशंसा कर दे तो फूल करके बिल्कुल पानी पतासा बन जाए, और थोड़ा सा निंदा कर दी तो किशमिश जैसे सूख जाए, या फिर किसी भी एकदम गुस्सा करने लगे और प्रशंसा कर दी तो इतने फूल जाए कि वो बस जैसा वो चाहे उसके अनुसार काम करने लगो। बच्चों को काम कराना तो क्या करते हो, कितना राजा बेटा है, अच्छी प्रशंसा करते, हाँ जो कहे माँ काम करना शुरू कर, अरे कुछ नहीं करता गधा कहीं का, तो बस तो रोष में हो गया, अब तुम कुछ नहीं करा सकते, ऐसे से। तो जो ना, ये तो निश्चित है, दर्पण रोहित जो मुनिराज होते हैं यहाँ, यही सबसे बड़ी क्षमता है कि किसी की प्रशंसा करने पर अत्यंत फूलना नहीं, और किसी की निंदा करने पर उस पर रोष भी नहीं करना। मतलब उस पर प्रसन्न हो जाओ तो बस, किसी ने प्रशंसा कर दिया तो सामने वाले व्यक्ति इतने प्रसन्न हो जाते हैं, अब क्या चाहिए उसको, वो सब देने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा। तो ये भगवान कैसे कुंतुनाथ भगवान, कोई कितनी भी प्रशंसा करते उस पर विशेष प्रसन्न नहीं होते, और कोई निंदा कर दे तो भी उस पर क्रोधित नहीं। शील व्रतात् ब्रह्म पदम गतो, शील व्रतों को धारण करते हुए जिन्होंने आत्मपद, ब्रह्म पद माने परमात्म पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया था, ऐसे कुंथनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये भी तीनों पद के शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरयनाथ भगवान, ये तीनों तीर्थंकर तीन तीन पद के धारी थे। यह संस्तुतो न प्रणता सभायाम, न प्रणता बोलेंगे तो भी, यह संस्तुतो न प्रणता सभायाम, या सेवितोऽन्तर्गणपूर्णाया, पदाच्युतै केवलभिर्जिनस्य, देवादिदेवं प्रणमाम्यहं तम्, न संस्तुतो न प्रणता सभायां, यसेवितोऽन्तर्गणपूर्णाय, पदाच्युते केवलभिर्जिनस्य। हाँ, क्या हो गया समय, न संस्तुतः न प्रणतः सभायाम। वैसे जो तीर्थंकर होते हैं ना वो किसी की प्रस्तुति करते हैं ना किसी को प्रणाम करते हैं, किंतु सभायाम यह सेवित, जो सभा द्वादशांक समोषण की सभा में जो है, जिनका सभी लोग धर्म लाभ लेते हैं, गर्वपूर्ण नाय, वो समोषण जो 12 सभा जिसमें लगी हुई है, ऐसे रहने वाले वहाँ पे मनुष्य हैं, देव हैं, तिर्यंच हैं, ये सभा में सभी जो रहने वाले हैं ये सब उनकी वाणी का लाभ लेते हैं।
पदाच्युते केवल भी जिन्हें से, और जो अपने पद से हमेशा अच्युत ले रहने वाले हैं, ऐसे केवली भगवान जो जिनेंद्र हैं, ऐसे अरयनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ना संस्तुत ना प्रणता करते, ऐसा हो सकता है गृहस्थ जब वो घर में रहते हैं, वैसे केवल ज्ञान होने के बाद तो किसी को प्रणाम और नमस्कार करने का भाव ही नहीं। जब तीर्थंकर गृहस्थवा में रहते हैं तब भी बताते हूँ किसी को नमस्कार, अनंत भगवान को ही नमस्कार नहीं करते। सिर्फ बाकी तो बात छोड़ दो, पंच परमेष्टि को, मुनियों को भी नमस्कार नहीं करते। सबसे मुनि महाराज मिल दिख भी जाए तो नमस्तु नहीं करेंगे। ये महापुरुषों की चेष्टा है, भिन्न होती है। अब जब तक गृहस्थाश्रम में तो करना चाहिए, क्या बात है, बढ़िया मुनि महाराज मिल गए या आनंद नहीं रहा। तो अभी तो समय खूब है, दीपावली के बाद भी ले सकते, कोई ज़रूरी थी ना हैं। जहाँ रहेंगे तुम लोग वहाँ जाएंगे, उसमें कहा सब आसपास और पास पास ही पहुँचना है। चलिए, तो यहाँ पे ऐसे अरयनाथ तीर्थंकर को हमने नमस्कार करते हैं। रत्नत्रयं पूर्व भावांतरेयो व्रतं पवित्रं कृतवान् शेषम् कायेन वाचा मनसा विशुद्ध्या तं मल्लिनाथं प्रणमामि भक्त्या। रत्नत्रयं पूर्वभवान्तरेयो व्रतं पवित्रं कृतवान् शेषं कायेन वाचा मनसा विशुद्ध्या तं मल्लिनाथं प्रणमामि। अब जिन्होंने रत्नत्रय को पूर्व भाव में भी धारण किया था और पवित्र व्रतों को कृतवान अशेषम, संपूर्ण रूप से व्रतों के द्वारा अपने मन अंतःकरण को पवित्र करते हुए, कायेन वाचा मनसा विशुद्धिया, मन वचन काय की विशुद्धि के द्वारा जिन्होंने अपने आत्मपद को प्राप्त किया था या पूर्व भाव में रत्नत्रय को धारण करते हुए और व्रतों की पवित्रता को धारण किया था, ऐसे उन मल्लिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रुवन् नमः सिद्धपदाय वाक्य मिथ्यग्रहीत्या स्वयमेव लोचम् लोकान्तिके व्यस्तवनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिषो व्रतं तम्। ब्रुवन् नमः सिद्धपदाय वाक्यमित्यग्रहीत्या स्वयमेव लोचम् लोकान्तिके व्यस्तवनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिषो व्रतं तम्। सिद्धपदाय वाक्यम इति गृहीत्या स्वयमेव लोचम ब्रुवन् नमः, जिन्होंने दीक्षा धारण करते समय सिद्धों को सिद्धाय नमः इस प्रकार के पद को बोलते हुए और जिन्होंने दीक्षा स्वयं भी दीक्षा धारण की थी और अपने लोचम यानी केशों का लोंचन किया था। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं किसी अन्य से दीक्षा नहीं लेते, स्वयं ही दीक्षा लेते हैं। और जो कि नमो अरिहंताणम भी वो नहीं बोलते, मात्र नमः सिद्धिव्या ऐसे कह कर के उन्होंने अपने केशलोच क्रिया को करते हुए दीक्षा धारण की थी। और लौकांतिकी वस्तवनम निशम्य, और यहाँ पर जो लौकांतिक देव थे उनके इस कार्य की अनुमोदना करने के लिए, स्तवन यानी नमस्कार करने के लिए पंचम स्वर्ग से लौकांतिक देव यहाँ पर आए थे। ऐसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान को मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसमें ब्रुवन माने बोलते हुए, नमः यानी नमः सिद्ध, ऐसा ब्रुवन बोलते हुए। हाँ, तीर्थंकर के समोषण में अनेक केवली होते हैं। नहीं, नमस्कार करने का भाव नीचे होता है। 13वें गुण स्थान में जब पहुंच जाते हैं तो वंद्य वंद्यक भाव का अभाव हो गया, मात वहाँ पर वो रहते हैं। ये नीचे की अवस्था में नमस्कार आदि होते हैं।
जो केवली होते हैं वो समोषण में माँ शोभा होते हैं, वो किसी को नमस्कार करते नहीं, क्योंकि वे आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। बस इतना ही समझ लो। केवल ज्ञान जो है ध्यान का फल उनको प्राप्त हो गया। जैसे एक बच्चा जिसने 10वीं पास कर लिया लेकिन 11वीं में नहीं पहुंचा, तो क्या करता है, 10वीं में जो परीक्षा फल आया था उसी का आनंद लेता है बस, कि अब हम तो परीक्षा में पास हो गए। इतना ऐसे समझना चाहिए। केवल ज्ञान होने के बाद कोई चिंतन मनन आदि की व्यवस्था होती नहीं, ना ही कोई नमस्कार करने का है। हाँ, भगवान को कोई नमस्कार नहीं। नहीं, एक भगवान दूसरे भगवान से, मुनि महाराज एक दूसरे को नमोस्तु करते, ऐसे एक केवली दूसरे को नहीं। ये तो केवल छोटी क्षयोपम दशा की बात है। और क्षय ज्ञान जब हो गया, केवल ज्ञान हो गया, तो अपने आप में आप ही लीन हो गए। अब बाहर का कोई प्रयोजन उनके लिए रहता ही नहीं है, ऐसा समझ। ये तो व्यवहारिकता में होता। कल अपन चर्चा कर रहे थे, काल के 4 भी चल रहे थे ना। हाँ, शिक्षा व्रत, हाँ, काल के 4 भी बताए थे। अनादि अनंत, जो अनादि काल से है आगे अनंत काल तक चलता रहेगा, वो अनादि अनंत माना जाता है। जैसे अभव्य जीव है, नहीं मिला, पेज नंबर 57 पर 41 नंबर। अब क्या हो गया, जैसे मानी अभव्य जीव है, वो क्या है, अनादि अनंत, अनादि काल से अभव्य है और अनंत काल तक रहेगा। तो अनादि अनंत क्या काल कहलाता है, जिसका प्रारंभ भी नहीं और अंत भी नहीं। ये दुनिया कब से है, अनादि काल से। कब तक रहेगी, अनंत काल तक। न इसका प्रारंभ हो ना अंत है, ये अनादि अनंत। दूसरा होता है अनादि शांत, अनादि काल से तो है किंतु नष्ट हो जाएगा। जैसे मिथ्यात्म, सम्यक दृष्टि जी, जो भव्य जीव है, भव्य जीव के पास मिथ्यात्व था कि नहीं था। कब से था, अनादि काल से था, किंतु जब सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो उसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया। अथवा केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान, तो अनादि काल से अज्ञान था, केवल ज्ञान नहीं था, किंतु उनको बाद में वह केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो जो अज्ञान था वो अनादि शांत, जो अनादि काल से वो हमेशा रहे, कोई नियम है क्या, नहीं। मिथ्यात्व अनादि काल से था किंतु नष्ट हो गया और उसके बाद सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। तो वो मिथ्यात्व का काल कैसा हुआ, अनादि शांत, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। और अभव्य भी अपेक्षा अनादि अनंत, अभव्य कभी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करेगा। तो मिथ्यात्व का काल क्या हो गया, अनादि अनंत। आई बात समझ में। अब इसके बाद है सादि अनंत, जो बाद में उत्पन्न हुआ और अनंत काल तक रहेगा। जैसे क्षायिक सम्यक दर्शन अथवा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कब से है, अनादिकाल से नहीं है। वो तो जब 12वें गुण स्थान में घातीय कर्मों का नष्ट किया तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अब ये कब तक रहेगा, केवल ज्ञान कब तक रहेगा, अनंत काल तक। तो सादि अनंत, आई समझ में ना। उत्पन्न तो बाद में हुआ लेकिन अनंत काल तक वह अब कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसके बाद सादि शांत, जो बाद में उत्पन्न हो और नष्ट भी हो जाए, उसे कहते हैं सादि शांत। जैसे हमने कहा क्षय उपशम, यह मनुष्य गति है। मनुष्य गति कैसी हो गई, सादि शांत, बाद में उत्पन्न हुई और आयु पूर्ण होने पर नष्ट हो जाएगा। तो मनुष्य गति का काल कैसा हो गया, सादि शांत। आई बात समझ में। एक अनादि काल से अनंत काल से अभव्य जीव का मिथ्यात्व है ना, ये क्या हो गया, अनादि अनंत, अभव्य जीव का मिथ्यात्व। और भव्य जीव का मिथ्यात्व अनादि शांत, और केवल ज्ञान सादि अनंत, और मनुष्य गति या मनुष्य आयु सादि शांत। ऐसे काल के अपन ने 4 भेद यहाँ पर कर दिए हैं। क्योंकि मिथ्यात्व की अपेक्षा जब अपन पढ़ते हैं तो 4 प्रकार की बातें आती हैं, तो इसमें अलग से लिखा है। हाँ, अवधि ज्ञान भी सादि शांत, बाद में उत्पन्न होगा और वह नष्ट हो जाएगा, हमेशा साथ में रहने वाला नहीं। बहुत अच्छा। शिक्षा व्रत 4 प्रकार का है। अब यहाँ पे श्रावकों के जो 12 व्रत होते हैं, उन 12 व्रतों में 4 शिक्षा व्रत होते हैं।
शिक्षाव्रत उसे कहते हैं जिनसे मुनि और आर्यिका बनने की शिक्षा मिलती है। क्योंकि जैसे मुनिराज हैं, आर्यिका हैं, अपने 24 घंटे चर्या का निर्वाह करते हैं। अब गृहस्थ आश्रम में है तो पूरी तरह तो नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं, सप्ताह में एक दिन कम से कम बाबा जी बन के देख लो। या आर्यिका कह तो पहले शिक्षा व्रत में एक सामायिक शिक्षा व्रत दी है। सामायिक शिक्षा व्रत में क्या हो गया, मुनिराज का तो सामायिक चारित्र होता है, अर्थात हर 24 घंटे उन्हें समता परिणाम रखना है। आर्तरोध परित्यागा, आर्तरोध परिणाम को त्यागते हुए अपने में स्थिर रहना, अथवा आप प्रायः पढ़ेंगे तो पुराण ग्रंथों में प्रतिमा योग में धारण किया। तो मुनिराज जो है काय की स्थिरता होने पर प्रतिमा योग धारण करके एक स्थान पर बैठना, ज़्यादा बोलना ये मुनिराज की पहचान नहीं, ना ज़्यादा एक्टिविटीज़, वो तो बस अपने ध्यान में बैठे रहते थे। जब कोई विशेष आ गए पता चल जाता था तो उठ करके थोड़ा सा आशीर्वाद दे दिया, नहीं तो 24 घंटे अपने आप में। अब श्रावक तो ऐसा कर नहीं सकता, तो क्या करे, कम से कम 2 घड़ी, 1 घड़ी माने 24 मिनट की और 2 घड़ी यानी 48 मिनट की। अब यहाँ पर भी आगम में थोड़ा सा दूसरी प्रतिमा में ये भेद बताए हैं। तीसरी प्रतिमा का नाम हो जाता है सामायिक प्रतिमा, तो अभी यहाँ पर प्रतिमा नहीं है। इसके बाद दूसरी प्रतिमा में सामायिक शिक्षा व्रत है, तो सुबह और शाम कम से कम 24-24 मिनट की सामायिक करना, इसको कहते हैं सामायिक शिक्षा व्रत। महाराज आपके जैसे कहाँ हम रह सकते, कोई बात, हम कहाँ कह रहे हैं आप हमारे जैसे रह लो, लेकिन 24 मिनट तो रह सकते ना। 24 मिनट हम अपने सामायिक करेंगे, तो उसमें क्षेत्र की मर्यादा बना दी, भैया 24 मिनट तक अपने कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। 24 मिनट तक जो वस्त्र आभूषण हम पहने, इससे ज़्यादा कोई वस्त्र आभूषण नहीं रखेंगे। और 24 मिनट हम यहाँ वहाँ की बातें ना करके मात्र नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, 12 भावना का चिंतन करेंगे, या और अपने जो मेडिटेशन वगैरह ध्यान होते हैं, भावना योग जैसा, ये भी पूरा लगभग उसी में आ जाता। निज स्वरूप का चिंतन करेंगे, मुझे क्या करना है, आत्मचिंतन ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं कौन हूँ, को हम, मैं कौन हूँ, इसका चिंतन सामायिक में करना। क्योंकि जो अपन शरीर दिख रहे हैं, जो अपना बाहरी एड्रेस दिख रहा है, यही मात्र मैं नहीं हूँ। इस प्रकार का सामायिक के चिंतन करते हुए लाभ लेना, ये सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है। इसके बाद प्रोषदोपवास व्रत होता है। अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में उपवास करना अथवा एकासन करना, तो ये भी प्रोषदोपवास माना जाता है। ये द्वितीय प्रतिमा में, हाँ, वो प्रोषदोपवास चौथी प्रतिमा जब आएगी उसमें अष्टमी चतुर्दशी को उपवास और बाकी नौवीं इसमें एकासन करता है। नवमी और इधर सप्तमी को एक आसन और अष्टमी को उपवास, ये एक विधि है, जगन्य विधि, मध्यम विधि है ये। तो प्रोषदोपवास अपन प्रतिमा का वर्णन करें तो थोड़ा सा बता देंगे। अभी तो यहाँ पे अष्टमी चतुर्दशी को एक बार भोजन करना, मुनि महाराज जैसे एक बार भोजन करके हुए और अपने पूरे जीवन भर चर्या का पालन करते हैं। हम रोज़ तो एक आसन नहीं कर सकते, अष्टमी चतुर्दशी को एक आसन। महाराज शाम को पानी ले लें, तो मुनि महाराज लेते कि नहीं लेते, बस भाई नहीं लेते नहीं लेना। तो ये शिक्षा व्रत है, तो बस हमने इसे परीक्षण में बताया था। मुनि महाराज क्या करते हैं वो आप देखो, वैसा हमें एक दिन के लिए करना है। अब प्रोषदोपवास एक आसन में करने में क्या करना, स्नान है, मंजन है, उपवास किया है तो ये सब कुछ नहीं करना। से मुनि महाराज मंजन नहीं करते, स्नान नहीं करते, तो उत्कृष्ट प्रोषदोपवास में क्या होता है, स्नान मंजन आदि सब त्याग करके निर्वृत्ति की, ध्यान की मुख्यता होती है। नहीं है तो कम से कम शुद्ध अपने वस्त्र आदि पहन के एक बार भोजन अपने कर लिया, इसको कहते हैं प्रोषदोपवास। अष्टमी चतुर्दशी को शिक्षा व्रत है। इसके बाद भोगो भोग परिमाण, होना तो ये चाहिए था सब कुछ त्याग कर दो, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। जो अपने भोग माने एक बार भोगने में आए सो कहते हैं भोग, जिसका बार बार उपयोग किया जाए उसे कहते हैं उपभोग। जैसे वस्त्र हो गया उपभोग और भोजन हो गया भोग। एक बार भोजन किया तो पेट में चला गया, अब वो भोजन नहीं है, लेकिन वस्त्र जो है दूसरे दिन फिर वही वस्त्र पहनते हैं। तो भोग सामग्री और उपभोग सामग्री, ठीक है ना बब्बा? हरीश जी ठीक हो? चलो बढ़िया।
हाँ, तो भोगो भोग, तो इनमें अपना परिमाण बना लेना, कितने कम में हमारा काम चल सकता है या जितनी हमें आवश्यकता हो। तो द्वितीय प्रतिमा में पहुँचते वह अपने वस्त्र, आभूषण, मकान, दुकान आदि आदि की वो सीमा बना लेता है। भैया अपने पास एक मकान पर्याप्त है, बाकी बच्चों का उनको छोड़ दो, एक मकान से ज़्यादा नहीं रखेंगे। इसी प्रकार अपने भैया 10-20 तोला सोना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा अपन नहीं रखें। सोना, चांदी, वस्त्र 50-100 साड़ी रख लो, कितनी रखना है? 50 साड़ी बहुत हो गई, नहीं होगी क्यों भैया? 50 पर्याप्त है, कम है? अब ऐसे वस्त्र हैं, आभूषण है जी, इनकी भी एक सीमा बनाता रहता है। कल हमने बताया था कलेक्टर साहब के विषय में, ऐसी नहीं तो वो जय ललिता की निकली थी, कितनी साड़ी, कितनी जब खजाना है, ये जोड़ने का भला भाव होता, ये भी रख लो, ये भी रख लो। नहीं, एक सीमा बना लो भैया, इतने हम इससे क्या होता, अपने मन, इच्छा परिमाण व्रत कहते हैं, इससे मन में बड़ी संतुष्टि होती, आकुलता नहीं होती। कोई ज़बरदस्ती देवी दे भैया हमारा तो इतने ही परिमाण है, इससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, ऐसा। तो ये प्रकार के भोगो भोग परिमाण। इसी प्रकार भोजन में भी वो परिमाण कर लेता है, भाई हम 5 हरी सब्जी लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। भोजन पानी में अपने खान पीने में जितनी मर्यादा हो सके, एक बार भोजन करेंगे, नहीं तो 2 बार भोजन करेंगे, 3 बार भी भोजन कर सकते हैं। अणुव्रती श्रावक 2-3 बार भोजन कर सकता है, पानी पी सकता है। रात में चारों प्रकार का आहार का त्याग रहेगा, लेकिन दिन में जितनी बार उसके बने स्वास्थ्य की अनुकूलता से वो ले सकता है। एक बार ही भोजन करे ऐसा कोई नियम नहीं है, किंतु भोग और उपभोग सभी वस्तुओं के वो परिमाण सीमा बना लेता है। इसके बाद होता है अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग का अर्थ क्या होता है, जो भी वो ग्रस्त है धन का अर्जन करता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा वो पात्र के लिए दान देता है। संविभाग कहा अतिथियों के लिए, तो जिनके आने जाने की कोई तिथि निश्चित ना हो, ऐसे मुनिराज हैं, वे अतिथि कहलाते हैं। अथवा जो आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ऐसे मुनिराज अतिथि हैं। तो उनके लिए अपना जो धन अर्जन किया था उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके आहार दान आदि में देना अतिथि संविभाग है। ये श्रावक का अतिथि संविभाग व्रत, इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रतिदिन मुनि महाराज को आहार दे, अपने उस 10 बजे आहारचर्या की बेला को टालता हुआ वो इस व्रत का पालन कर सकता है। और नगर में मुनिराज है तो भी रोज़ देना ऐसा कोई नियम नहीं है। अपना शुद्ध भोजन बनाता है, 10 बजे घर के सामने आकर के देख लेता है, कोई पड़गाने के योग आए तो पड़गा लेता है, नहीं है तो महाराज नमोस्तु हम अपना आहार करने जा रहे हैं बस। और ज़रूरी भी नहीं कि प्रतिदिन वो पड़गाए, क्योंकि वो तो अपना ऐसे 2 रोटी सब्जी बना करके भी अपना भोजन कर भी लेता है कि अतिथि का संविभाग करेगा तो थोड़ी और व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, ऐसा। लेकिन कई लोगों के परिवार में ज़्यादा व्रती होते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता महाराज पड़गा। लेकिन हमारा टीकमगढ़ में चातुर्मास हुआ था, एक परिवार में 5-7 व्रती थे, तो वो तो रोज़ पड़गाहन करते थे। अब लोग कह रहे तुम ऐसा क्यों करते? भैया हम तो शुद्ध भोजन करते हैं, हम कौन कह रहे हैं महाराज आओ, हम तो निकलेंगे घर के सामने नमोस्तु नमोस्तु करते थे, और हम भी देख लेते थे कभी कब जाना तो चले ही जाते थे। अब वो व्रती थे पूरे पर, कुछ नहीं लगता था उनको, वो बैठालते थे और 5 मिनट में कैसी व्यवस्था बनाते थे पता नहीं चलता था, सब जुगाड़ होती है, आदत भी बन जाती। मतलब जब तक आप बैठो तो जब तक काम बहुत सारा हाँ करना चाहिए। ऐसी कला तो होती, इसीलिए कहा ना जहाँ व्रती वगैरह होते हैं वहाँ सहज रूप से व्रतों का पालन होता है। तो लोग व्यवस्था मात मान लिए, आजकल साधु आ गए, अब भैया चौके की व्यवस्था करना, क्या व्यवस्था करना, इतना होल हवा हो जाता है कि पूरे गांव में जैसे कोई पार्टी होने वाली है और पूरे रिश्तेदारों को आज महाराज आ रहा, पूरे आइटम्स और ये सब लेना, 2 रोटी और तुम्हें बनाने में 4 घंटा लग गए। एक जगह हम लोग पहुँचे, विहार करते हैं ब्रह्मचारी अवस्था में, तो वो भैया जी का भोजन होना था, तो हमने कहा भैया स्तव निधि है यहाँ पर दक्षिण में। अब हम लोग पहुँच गए 8 बजे, दर्शन बनना का सब फ्री, भैया भोजन अब हो जाए जल्दी तो हम निकलें। बोले नहीं थोड़ी देर और बैठो, तैयारी चल रही है। हम 3-4-5 ब्रह्मचारी थे, बैठे बैठे उन्होंने 11 बजे निमंत्रण किया, और देखा तो 11 बजे कम से कम इतनी उन्होंने बनाई थी, 100 रोटी से कम नहीं बनाई। हमने कहा भैया खाना पहले से बोला नहीं, पूरी रोटी बन जाए तब तो बोला है महाराज को भैया जी को, पता नहीं कितनी का खाए ऐसे। अरे हमने कहा भैया 2-2 रोटी सबने ली, इतने पेट भर गया। लेकिन बहुत ये जो हो जाता है कई बार ऐसा
तो अतिथि संविभाग का अर्थ ये होता है अपने वस्तु का दान करना, और आज नहीं हो पाया तो अपने इकट्ठा करता रहता, वो श्रावक समय पर उसको देता है। इस प्रकार से शिक्षा व्रत होते हैं, ये सभी को उदाहरण। अब आगे दोष 4 प्रकार के होते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। जब कभी कोई व्रत आदि हम धारण करते हैं तो इनमें 4 प्रकार से दोष लगते हैं। अधिक्रम, व्यतिक्रम, हम लोग भी प्रतिक्रमण पढ़ते हैं तो ये 4 प्रकार की बात करते हैं। अतिक्रम किसे कहते हैं? मन में उस दो व्रतों के प्रति शिथिलता का भाव आ जाना। हमने व्रत लिया था रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, और लेकिन मन में भाव आ गया यार इतनी अच्छी चीज़ बन रही है, सब लोग खा रहे हैं, अपने को भी खा लेना चाहिए, ये हो गया अतिक्रम। अब व्यतिक्रम में क्या हो गया? वो उसने खाया तो नहीं, किंतु वो उसकी प्रवृत्ति हो गई और गया और वो सामान लेकर के रख लिया, अभी नहीं सुबह खाएंगे, किसी को पता नहीं, खाएंगे तो रात में नहीं किंतु सुबह खाएंगे, किंतु उठा करके वो रख लिया, इसको कहते हैं व्यतिक्रम। उदाहरण के लिए अतिक्रम में तो मात भन में भाव आ गया, व्यतिक्रम में उस अति को सदोष बनाने की जो प्रक्रिया थी उसने वह प्रारंभ कर ली। और अतिचार में क्या हो गया? उसने वह उसको जो सेवन कर लिया, या अतिचार में व्रत का उल्लंघन कर दिया, जो नियम लिया था वो तोड़ दिया। अब क्या करें, बहुत जोरों की भूख लग रही है, कोई ऐसा जो भी कुछ हो, तो अतिचार उसमें लिया, व्रतों का उल्लंघन ही कर देना, उसको तोड़ देना, ये हो गया अतिचार है। इसके बाद हो गया अनाचार। अनाचार में क्या हो गया? विशेषु बार बार फिर उसमें प्रवृत्त हो जाना। एक आध बार धोखे से हो गया अलग बात है, फिर बार बार उसी को करने लग जाओ तो अनाचार माना जाता है। अब तो हमारा रात्रि भोजन छूट ही गया, अब रोज़ खाने लग जाए। पहले कई बार माताएं ऐसे करती, बच्चे हम लोग भी ऐसे करते थे। अब एक बार महाराज आए, महाराज से नियम लिया अपन ने, हम 1 साल तक रात्रि भोजन नहीं करेंगे, और 6 महीने तो पला, बाद में एक दिन खा लिया। अब खा ली तो अब हमारा नियम टूट ही गया, अब फिर रोज़ खाना शुरू कर दिया, ये हो गया अनाचार। अतिचार में तो दोष लगते हैं तात्कालिक कई बार, इसलिए समझना अतिचार होना कोई बुरी चीज़ बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े मुनिराजों से भी व्रतों में अतिचार लग जाते हैं। 5 व्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, चौर, ब्रह्मचर्य। अपन ने नियम लिया हम ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे, उसके बाद भी अतिचार लग जाते हैं, जहाँ उसका तत्संबंधी प्रायश्चित होता है। सुपने मदि दोष से लगाए सब पढ़ते ना, तो कई बार पूरे अपन विशुद्ध परिणामों से बैठे हैं, सबको अच्छा कर रहे हैं, फिर भी 1 मिनट में ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि पता चलता है कि यार हमारे इस व्रत में दोष लग गया, तो तुरंत उसको साफ करने का प्रयास कर लेना चाहिए। ये अतिचार है। पुनः पुनः उसमें प्रवृत्ति होने लग जाए तो अनाचार हो जाता है, वो ये महान दोष माना जाता है। तो दोष 4 प्रकार के, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और न। पुद्गल के 4 गुण होते हैं। अपन ने बताया था 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल। पुद्गल जो है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 गुण पुद्गल के होते हैं। इसका वर्णन शुरू में अपन ने बहुत अच्छे तरीके से चर्चा कर ली। फिर भी आप समझ लो स्पर्श ये पुद्गल का गुण है, और जो भी हमें छूने पर जो वस्तु में अनुभव होता है ये पुद्गल का ही गुण है। वैसे भी जो भी कुछ हमें देखने में आ रहा है ये सब क्या देखने में आ रहा? पुद्गल देखने में आ रहा है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य कभी देखने में नहीं आते, ये तो अमूर्त हैं। एकमात्र जीव द्रव्य है जो मूर्त है, जो हमें देखने में आता है। आप हमें देख रहे हैं तो ये देखने में जो शरीर आ रहा है ये भी पुद्गल है, माइक भी पुद्गल है। इतना थोड़ा अंतर है कि जीव और शरीर दोनों ऐसे मिले हुए हैं कि इसमें चेतनता स्वभाव आ गया। जीव का जो है शरीर में चेतन स्वभाव भी है और अचेतन स्वभाव भी है। क्यों? जीव की संगति से अचेतन होता हुआ भी ये पुद्गल चेतन जैसा हो गया। अभी आपको मच्छर काटे तो अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? तो किसको काटा? शरीर को काटा कि आत्मा को काटा? उस मच्छर ने तो शरीर में डंक लगाया, लेकिन अब आत्मा का ऐसा संयोग उसके साथ कि वो अपनों को तत्संबंधी फीलिंग्स होती हैं। तो प्योर पुद्गल नहीं है, किंतु जो भी देखने में आ रहा है वो पुद्गल है। स्पर्श के 8 भेद कहे हैं, है ना, इसमें है क्या? स्पर्श के 8 भेद हैं, टोटल 20 भेद होते हैं।
हाँ, ये देखो पेज नंबर 67 पर पुद्गल के 20 गुण होते हैं, तो स्पर्शन के 5 भेद। हल्का नहीं मिला, 67 पर दूसरे नंबर का दिया, पुद्गल के 20 गुण होते हैं। हाँ चलो मिल गया। हल्का, भारी, कठोर, नरम, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना। तो इसमें यहाँ पे हल्का माने आप समझते ही हैं, भारी भी है, कठोर और नरम। ये 4 गुण तो ऐसे हैं, इनसे कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। ये तो दो, जैसे एक दो तीन ज़्यादा वस्तु मिल जाती हैं तो भारी हो जाता है, एक बह तो हल्का हो जाता है। और कठोर भी ऐसे हो जाता है, जिसको मोड़ा ना जाए स्पर्श से कठोर। नरम माने ये भी आप जानते हैं, मुलायम। ठंडा और गरम, ठंडा माने शीतपना, गरम माने उष्णता। रूखा माने रूखापन, आटा वगैरह रूखा हो गया, तेल हो गया, चिकना हो गया। तो बंद जब कभी भी होता है, स्निग्ध, रुक्षताद बंदा, रूखा और चिकनापन यही पुद्गलों को जोड़ता है, यही पुद्गलों को जोड़ता है, तोड़ता है। तो यहाँ पे बाकी ये सब इसके गुण माने जाते हैं। रस के 5 भेद हो गए, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला। नमक इसमें नहीं आया, नमक को भी मीठे में लेते हैं, महाराष्ट्र में मीठ बोलते हैं, नमक को मीठ टाक। हाँ, तो ये यहाँ पे आपने खट्टा माने हो गया, समझ गए, खट्टा, नींबू खट्टा हो गया, इमली खट्टी हो गई। इसके बाद भारी मीठा में नमक और शक्कर दोनों लेना, नमक और गुड़, क्योंकि गुड़ में ज़्यादा औषधि गुण से सयुक्त होता है। शक्कर तो बहुत हानिकारक पदार्थ है। जहाँ पर शक्कर बनती है वहाँ पर जो पानी निकलता है ना, वो बताते हैं सैकड़ों जीवों की मृत्यु का कारण बनता है, इतना उसका केमिकल एक जो पानी होता। हाँ, और वो उसको कहीं कोई अपने नाले में इस तरह निकलने नहीं देते उस पानी को। और शक्कर में जो है पचाने में सबसे अंत में अगर कोई पचने वाला तत्व है वो है शक्कर। गुड़ तो भोजन को पचाता है, किंतु शक्कर को पचाने के लिए सिर्फ पूरा आपका भोजन मानी 3 घंटे में पचने की क्षमता रखता है, तो शक्कर पचेगी अंतिम 3 घंटे के सबसे अंतिम मिनट में, बाकी भोजन पहले पच जाएगा। इसलिए ज़्यादा शक्कर खाने वालों के लिए अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो शक्कर बहुत रेयर स्थिति में थोड़ी बहुत लेना ठीक है, या गुड़ का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा। गुड़ में बहुत सारे गुण हैं, आप मोबाइल आदि चलाते उसमें देखें, लेकिन वो गुड़ भी कैसा लाल गुड़ होना चाहिए। ये सफ़ेद जैसा बिल्कुल बना देते, दूध जैसा दिखता ही नहीं कि गुड़ है, नहीं महाराज गुड़ है, सफ़ेद गुड़ है। ये सब केमिकल आदि का प्रयोग होता है। बढ़िया जो गुड़, लाल गुड़ बनता है वो खाएंगे तो बहुत सारे फ़ायदे उससे होते हैं। और एक चीज़ और बता रहे हैं आपको, जिन एक दिन बताया होगा हमें ध्यान नहीं, जिनको ये गर्मी वगैरह पेट में, सबसे बढ़िया है गुड़ और नींबू का पानी। अच्छे पानी को उबालो, उसमें नींबू निचोड़ो, इससे कई प्रकार के जो पेट की गर्मी आदि है वो दूर होती है। सभी को लेना चाहिए, और लेना भी चाहिए, और महाराज को भी चलाना चाहिए। हैं, अब आप लोग लोगे तो हमें चलाओगे, नहीं तो अलग सी व्यवस्था बनाओगे। व्यवस्था काहे को बनाना, ये अपना करो, ये सही। ये बहुत पेट की गर्मी, अनेक प्रकार के भूख नहीं लगना, पेट की गैस ट्रबल आदि, इन सबका सबसे बढ़िया इलाज। आचुषी तो इसको खूब चलवाते, अमृता कहते हैं इसको। और बढ़िया अपनी शक्ति के अनुसार दिन में 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना दिन में पी सको ले लेना जी, अच्छा भी लगता है। यहाँ वहाँ की औषधियाँ खाने से अच्छा ये सबसे बढ़िया आपका कोल को कहते हैं ना, ठंडा पे क्या, कोल्ड ड्रिंक्स, ये बहुत बढ़िया कोल्ड ड्रिंक। गुड़ वैसे गर्म होता है, किंतु पानी के संयोग से वो इतना ठंडा होता है, इतना, यदि रात में गला दो तो और अच्छा। कई लोग रात में ही गला देते हैं उसको, गुड़ को पानी में रात में डाल दिया, रात भर में गल जाता है, और फिर वो पानी में नींबू डाल करके गर्म करके चाय जैसे ले लो, जैसे चाय पीते हैं। अब चाय तो पीना ही नहीं है आपको, तो ये गुड़ और नींबू की शिकंजी कहो या अमृत पेय कहो, ये इसका प्रयोग घरों में होने से अनेक प्रकार की बच्चों में भी जो पेट आदि की समस्या हो रही है वह उससे लाभ मिलेगा। ये सहज प्रकृतिगत अमृत है, इसलिए इसका प्रयोग सभी घरों में होना चाहिए। कुछ नहीं डालना, पानी में शक्कर की जगह गुड़ डालो, और अन्य मसालों की अपेक्षा नींबू डालो, थोड़ी सी दालचीनी और उसमें डाल लो, तो भी बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा उबलना हो, जैसे चाय बनाते ना वैसे ही थोड़ा उबल जाएगा तो उससे फ़ायदेमंद है।
कई लोग तुरंत ऊपर ही नींबू डालते, कुछ लोग पहले भी नींबू डालते हैं। नींबू की मात्रा अपने हिसाब से देखना चाहिए। चलिए ये हो गया है ना। तो मीठा में सब आ गया, नमक भी मीठे में आ गया। और एक कड़वा, कड़वा माने जानते हैं, नीम है, करेला है, ये बहुत औषधि गुणों से सहित है। नीम और ये करेला बहुत औषधि गुण है, अपने शरीर में मधुरता की। लेकिन ये कड़वे तत्व अगर पहुँचते हैं तो शरीर बैलेंस होता है। लेकिन नहीं, कड़वा नीम ये करेला तो देखना ही नहीं चाहते लोग। और बनाएंगे तो बेचारे कैसे मट्टी पलित कर देंगे, करेला लगते नहीं कहाँ गया, सब निचोड़ देते, इमली मिला दे, ये उसका कड़वापन तो बचता ही नहीं। लेकिन कड़वापन जो है थोड़ा बहुत शरीर में पहुंचना, इसलिए अपने बुजुर्ग पहले जो नीम की दातून करते थे, नीम की दातून जो होती उसको थोड़ी देर चबाते चबाते उसका जो कड़वापन पहुंचता था वो पूरे दांतों और सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता था। हाँ, गोलियां बना के बाद में डॉक्टर वही गोली बन करके आ जाती है। तो जब घर के सामने नीम के पेड़ के पत्ते लगे तो फ्री की पत्ती थी, वो गोली बन के 5 रुपए की आ गई। बोले लो साहब, तुलसी के पत्ते की गोली बन रही, नीम के पत्ते की गोली बन रही, पपीते के पत्ते की गोली बन गई। हाँ, बहुत सारे लोग बताया पपीते के पत्ते की वो कौन सी गोलियाँ ले, वो कहो 10 रुपये की गोली है, वैसे पपीता इतना पत्ता तोड़ लो, जूस बना लो, ले लो। और संयोजका दुर्लभा उसके कैसे क्या होगा, हमें नेचुरोपैथी वगैरह में जो बहनें या भैया वो इस तरह से बिना घी तेल की संयोजना इतनी अच्छी करते कि सामने वाला चाटता रह जाए। इधर सब कुछ डालने के बाद भी वह लगता है लोगों को खूब घी डाल दो, खूब मसाला डाल दो तो बहुत अच्छा भोजन बनेगा। हमें ध्यान है जहाँ ज़्यादा घी मसाला मिलता ना वहाँ आधा भोजन हो जाता है। अपनी मर्यादा, वो उनने भी डाल दिया, ऊपर से और डालते फिर जीरा मनोल ले लो। अरे भैया देखो तो क्या हालत हो गई इसकी, सब्जी बची कहाँ, वो तो मसाला ही मसाला हो गया। नहीं, पता नहीं धारणा सी ऐसे बना जाते कि भैया महाराज आए हैं तो बस उनको जितनी पूरा घी पिला दो तो अच्छा। बहुत घिना साहब है, ग्रेवी वाली कितनी, और लाल लाल सी तो वैसे ही दिखने लगे। चरपरा, चरपरा माने मिर्ची, जितना खाना हो खाओ लेकिन उसके साथ घी जरूर पियो। है क्या? हाँ बस, अच्छा हाँ बस हम पूर्ण करते, चलिए हो गया। हाँ क्या? कसायला माने आंवला हो गया, ये कसायला माने। गंध के 2 भेद सुगंध और दुर्गंध। वर्ण के 5 भेद सुगंध दुर्गंध आप सब जानते हैं। वर्ण के 5 भेद है काला, पीला, हरा, नीला और सफ़ेद। इस प्रकार के यहाँ पर ये जो आपन पढ़े थे पुद्गल के 4 गुण होते हैं, उत्तर गुण 20। नरकों के दुख 4 प्रकार के होते हैं। क्षेत्र जनित, वहाँ नरकों में, नरक में आप जाओगे तो क्षेत्र जनित दुख होते हैं। सहस बिच्छू डसे, हजारों बिच्छू के काटने पे जैसा दुख होता है वैसा वहाँ का क्षेत्र जनित दुख माना जाता है। शारीरिक दुख, उनका वैक्रियक जो अशुभ वैक्रिक शरीर होता है वो भी दुख का कारण बनता है। मानसिक दुख, एक दूसरे को देख कर के ईर्ष्या से जलते हुए जो दुख होता है वह मानसिक दुख। नारकी होते एक दूसरे को देखते मत देखते और इसने हमारे साथ ऐसा किया, ये मानसिक पीड़ा है। और असुर कृत दोष, इसके बाद नरकों में जो असुर कुमार के देव होते हैं वो भी जाके लड़ाते भिड़ाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 4 का जो भेद प्रभेद का विषय था पूर्ण हो गया। आगे 5 आदि की चर्चा जैसा योग बनेगा करते चलेंगे। और परीक्षा का सब लोग पूछ रहे, अभी ऐसा कुछ विशेष विचार नहीं है, फिर भी दीपावली के बाद तक यदि आप लोग अच्छे से तैयार हो जाओ, कुछ तैयारी करना चाहो तो दीपावली के बाद देख लेंगे कैसा क्या योग बनता है। तब तक कुछ तैयारी का विषय कल बता देंगे। चलिए, महावीर भगवान की जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त धरो सदा दे। हे जिन वाणी भारती तो जो तेरी शरणा गहे, सो कायु सरगम करो।